रही है कि राजधानी को समस्तीपुर नरकटियागंज रेलखंड से जोड़ते हुए सहरसा से ट्रेन चलेगी। कई स्पेशल ट्रेनों की बात हो रही है। लगातार आप रेल मंत्री से मिल रहे हैं। सीतामढ़ी में विश्व स्तरीय मॉडल स्टेशन बन रहा है। नहीं, सही बात है। ये तो एक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, वो बहुत ही अ, अलग तरीके से काम करने वाले रेल मंत्री हैं और बहुत ही सुधार उन्होंने लाया है। हर क्षेत्र में सुधार है रेलवे के में। पैसेंजर ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ाए गए हैं। वंदे भारत, अमृत भारत, ये सारी ट्रेन राजधानी का ये परिचालन स्पीड बढ़ी है। कई एक जगह लाइन बढ़ाया जा रहा है। हमारे सीतामढ़ी के बीच में 6 महीना पहले ही उन्होंने मुझे और माननीय सांसद लवली यादव जी को बुलाकर हम लोग साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि शिवहर तक भी लेन लाइन जाएगा और दोहरा लाइन बिछाया जा रहा है मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच में। तो ये सारा काम वैष्णव जी का जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हम लोगों ने एक डिमांड किया था कि यहाँ पर हमको सुबह सुबह यहाँ से सीतामढ़ी के लोग पटना जा सकें और शाम को वापस आ सकें। वो ट्रेन तो हमारे जीतने के 1 महीने के अंदर में खुल गया। बहुत सुविधा उस ट्रेन से भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि और भी जो यहाँ कमियां हैं, इसको जहाँ से भी कनेक्ट और करने की जरूरत है। जहाँ भी कमी है निश्चित रूप से सरकार से मिलकर उसको हम लोग कराने का काम करें। रिंग बांध निर्माण को लेकर आपने वादा किया था। कहा जा रहा था 1 दिसंबर से उस पर काम होगा, लेकिन काम फिर से रुका हुआ है। खैरवा गौशाला पथ निर्माण की प्रक्रिया मतलब अंतिम दौर में कहा जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है सर, क्या कहें? नहीं, उसके कारण होंगे। तो मुझे उस इसके बारे में अभी तक पूरी डिटेल मैंने मांगी है, अभी तक आई नहीं है। लेकिन जो भी उसमें बाधाएं हैं उसको दूर किया जाएगा। काम जल्दी से जल्दी शुरू जाम किया से जाएगा। मुक्ति के लिए, शहर में जाम से मुक्ति के लिए ये दोनों सड़कें जरूरी नहीं, दोनों सड़कें भी जरूरी है। रिंग बांध का हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बहुत चौड़ी रिंग बांध पूरे सीतामढ़ी की। यह सौभाग्य की बात है कि सब जगह अगल बगल रिंग बांध है और उस पर ये हो जाए तो मेन शहर की जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है, उस पर बहुत ज्यादा राहत उससे मिलेगी। तो निश्चित रूप से उस पर आगे काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने के लिए मांगे उठने लगी है सर, क्या कहें? नहीं, मांग उठने की जरूरत नहीं है। मांग देखिए, आदरणीय अगर उससे ज्यादा भी कोई पदवी होता तो उसके लिए भी हकदार है आदरणीय नीतीश कुमार। कि उन्होंने सिर्फ विकास, बिहार जैसे राज्य में विकास कराना ये बहुत आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल राज्य है। यहाँ पर जो जंग लग गया था यहाँ के सरकार में, प्रशासन में, पिछले शासकों के समय, आरजेडी के राज के समय, उस पूरे जंग को हटाकर उस विकासहीनता के दौर से खींच कर बाहर निकाला है नीतीश कुमार ने बिहार को, और विकसित राज्य के दर्जों में लाकर खड़ा किया है। हर क्षेत्र में विकास है, दिखाई दे रहा है विकास, हर आदमी के जुबान पर विकास है। और अब जो पूरे देश में पहले बिहारी कहलाना एक अपमान का विषय होता था, आज बिहारी कहलाना शान का विषय है। हर आदमी शान से कहता है, हाँ साहब हम बिहार के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार ने ये सौभाग्य हम लोग को प्राप्त कराया है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये बिहार के लिए बहुत अच्छी संकेत है। मतलब चूड़ा दही करते आए हैं नीतीश जी का ये बेंचमार्क है। हर आप याद कीजिए शुरुआती दौर में तो वो ठंडी के समय में सुदूर देहातों में कैंप लगा के नाइट हॉल्ट किया करते थे और वहीं पर मीटिंग होती थी सारी पदाधिकारियों की और पूरे जिले के विकास की मैप बनाई जाती थी। हम लोग रहे हुए हैं ऐसे कई जगहों पर। तो अभी फिर से वो निकल रहे हैं। सीतामढ़ी हम लोग का सौभाग्य है, सीतामढ़ी का भी प्रोग्राम उनका बना है 18 या 19 तारीख को। सुने 19 तारीख को सीतामढ़ी आएंगे, तो वो जाके पूरे विकास का जायजा लेते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं, क्या क्या हमारा यहाँ क्या टारगेट था, क्या क्या लक्ष्य है और आगे क्या क्या उस लक्ष्य के को पाने के लिए कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, पूरे इसका मीटिंग करके वो जायजा लेते हैं। सीतामढ़ी के विकास को लेकर क्या कहेंगे? कई विकास के वादे आपके पूरे हो रहे हैं, धरातल पर उतरना शुरू हुआ है। देखिए, सीतामढ़ी के विकास की बात जहां तक आप करेंगे तो एक साधे सब सधे कहा जाता है। माँ सीता की मंदिर का निर्माण सामने दिखाई दे रहा है, वो सच्चाई जो है। हम लोग सपने देखा करते थे इसका, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो गया है। 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 900 करोड़ या कुछ का कॉन्ट्रैक्ट है। और देश के वन ऑफ द टॉप कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनी अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन जो है, उसको वो दिया जा रहा है। वो मशहूर कंपनी है, काम समय पर करता है, क्वालिटी काम करता है। और 4 साल का टारगेट दिया गया है। उससे मेरी मुलाकात भी हुई, उन लोगों से इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई पटना में। और मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने, बिहार सरकार ने भी करीबन 900 करोड़ रुपए उसके लिए अलग आवंटित कर दिया हुआ है।
कितना जमीन, कितना मैं समझता हूँ 80-90 एकड़ जमीन अब ये करने, अधिग्रहण करने की बात है, 50-60 एकड़ शायद हो भी गई है। इसलिए अब वो और बहुत अच्छी जगह पर एकदम बीच, जहाँ पर माँ सीता की पुरानी मंदिर बनी हुई, उसके बगल में ही जो है उनका वो बनाया जा रहा है। और उसका जो प्लानिंग हमने देखा है, बहुत ही सुंदर प्लानिंग तरह से बनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार वो विकास की गति शुरू हो गई है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वो मंदिर बन जाएगी तो दुनिया की शायद ही कोई हिंदू महिला है, और भी सभी समाज के लोग आएंगे यहाँ, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन शायद ही कोई हिंदू समाज की महिला पूरे दुनिया में, जो करोड़ों करोड़ों महिला हैं, यहाँ करोड़ों धार्मिक सैलानी हर साल आएंगे, हर वक्त आएंगे। यहाँ पंचतारिका होटल्स खुलेंगे, आप देखिएगा समय, 5 स्टार होटल 5 की स्टार बात। होटल्स खुलेंगे, 5 स्टार, वही मैंने पंचतारिका बोला, वो खुलने जा रहा है। लोग जमीन लेना शुरू कर दिए हैं यहाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत निकट भविष्य में हवाई अड्डे के लिए भी जमीन का अधिग्रहण होगा यहाँ। तो जल्द ही सीतामढ़ी को एयरपोर्ट मिलने की सौगात मिलेगी।